हरि ओम तत्सत। गीता में आए समान चरणों का तात्पर्य तीसरा भाग। समानाः श्लोक पादा ही गीतायां सन्ति यत्र च तात्पर्यं कथ्यते तेषां पूर्वापर प्रसंगतः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु। 8वें अध्याय का 7वां एवं 27वां श्लोक। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में सब समय भगवान को याद रखने की बात बताई है, क्योंकि युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म तो सब समय नहीं हो सकता, पर भगवान का स्मरण सभी समय हो सकता है। 27वें श्लोक में अनुकूल प्रतिकूल देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में समान रहने की बात कही है। अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष हर्ष शोक आदि नहीं होना चाहिए, बल्कि सम रहना चाहिए, समान भाव रहना चाहिए। समता परमात्मा का स्वरूप है, अतः समरूप परमात्मा की आराधना भी समता ही है। समत्वमारा धन मच्युतस्य। विष्णु पुराण में दिया है। तात्पर्य यह है कि चाहे सब समय में भगवान का स्मरण करें, चाहे योग अर्थात समता समरूप परमात्मा की आराधना करें, बात एक ही है। मैं अर्पित मनोबुद्धि। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, 12वें अध्याय का 14वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो साधना करने वाले भक्त हैं उनके लिए, और 12वें अध्याय के 14वें श्लोक में जो सिद्ध पुरुष हो चुके हैं, सिद्ध भक्त हो गए हैं, उनके लिए दिया है। साधक भक्त तो अपने मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित करता है, पर जो सिद्ध भक्त के मन और बुद्धि स्वतः ही स्वाभाविक भगवान के अर्पित हो जाते हैं। यह अंतर बताने के लिए यह चरण 2 बार आया है। मनुष्य के पास बड़े से बड़े 2 ही औजार हैं, एक मन और दूसरी बुद्धि। ये दोनों औजार जब तक जड़ता यानी संसार में लगे रहते हैं, तब तक यह स्वयं इन मन बुद्धि के साथ जड़ता में आबद्ध रहता है, यानी बंधा हुआ रहता है। परंतु जब इनका मुख भगवान की तरफ हो जाता है, अर्थात इनमें से समता छूट जाती है, तब स्वयं भगवान के साथ अभिन्न हो जाता है। फिर आत्मा और परमात्मा एक रूप रहते हैं। ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम्।
8वें अध्याय का 21वां और 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में परमात्मा विषयक वर्णन की एकता करते हुए कहते हैं, जिसको प्राप्त होने पर जीव पुनः लौटकर नहीं आता, यानी फिर उसका जन्म नहीं होता, उसी को परम धाम कहते हैं। और 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में अपनी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की शरण हो जाते हैं, उनको परम धाम की प्राप्ति हो जाती है, जहां से फिर लौट कर नहीं आना पड़ता। तात्पर्य यह है कि चाहे उस परमात्मा को प्राप्त हो जाए, चाहे उस परमात्मा के धाम को चला जाए, चाहे यहाँ जीते जी परमात्मा को प्राप्त हो जाए, चाहे शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा के परम धाम में पहुंच जाएं, दोनों बातें एक ही हैं। दोनों में कोई फर्क अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में प्रकृति और उसके कार्य से संबंध छूट जाता है। पश्चिमे योग ऐश्वर्य 9वें अध्याय का 5वां श्लोक और 11वें अध्याय का 8वां श्लोक। पश्य क्रिया के 2 अर्थ होते हैं, जानना और देखना। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में बुद्धि से जानने की बात आई है। सब कुछ भगवत स्वरूप है। और 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में विराट रूप को देखने की बात आई है। गुरु संत भगवान जना दें, यानी जानकारी दे दें, तो मनुष्य बुद्धि से जान सकता है। पर भगवान का दिव्य विराट रूप तभी देखा जा सकता है जब भगवान कृपा करके नेत्रों में दिव्य ज्योति दे दे। तात्पर्य यह है कि 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में ज्ञान चक्षु का वर्णन और 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में दिव्य चक्षु का वर्णन। नित्य युक्ता उपासते 9वें अध्याय का 14वां श्लोक, 12वें अध्याय का 2रा श्लोक। 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में तो दैवी संपत्ति का आश्रय लेने वालों के नित्य निरंतर भगवान में लगे रहने की बात कही है। और 12वें अध्याय के 2रे श्लोक में भगवान के लिए कर्म करने वाले तथा उन्हीं के परायण रहने वालों के नित्य निरंतर भगवान में लगे रहने की बात कही है। तात्पर्य यह है कि भगवान की उपासना 2 तरह से होती है। एक में सभी कर्म भगवत संबंधी ही होते हैं, और दूसरे में जो कर्म हैं वह संसार संबंधी ही होते हैं और भगवत संबंधी भी होते हैं। दोनों तरह की उपासना में क्रियाओं का भेद तो है, पर भावना का भेद नहीं। अर्थात भक्ति के साधन में क्रिया भेद हो सकता है, पर भाव भेद नहीं हो सकता। भगवान का ही भाव होने के कारण दोनों ही साधक नित्य निरंतर भगवान में
लगे रहते। दूसरा भाव यह है कि भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को चाहे देवी संपत्ति का आश्रय लेकर पहचान लें, चाहे साधक यानी साधन जन्य माने। 11वें अध्याय का 55वां। फिर साधक नित्य निरंतर भगवान में ही लगा रहता है। ये जनते श्रद्धान विता 9वें अध्याय का 23वां श्लोक, 17वें अध्याय का पहला श्लोक। 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में सकाम मनुष्य के द्वारा सत्य असत्य रूप भगवान का अविधि पूर्वक पूजन करने की बात आई है। सकाम मनुष्य अपने इष्ट को भगवान से अलग मानते, उसको भगवत रूप नहीं मानते, इसलिए उनके द्वारा किया गया पूजन अविधि पूर्वक होता है। 17वें अध्याय के पहले श्लोक में शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा से पूजन करने वालों की निष्ठा के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि वे कौन सी निष्ठा श्रद्धा वाले हैं। उसके उत्तर में भगवान संपूर्ण प्राणियों की स्वभाव से उत्पन्न 3 प्रकार की श्रद्धा बताते हैं। तात्पर्य यह है कि 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में देवताओं में भगवत बुद्धि न होने से उनका पूजन श्रद्धा पूर्वक किए जाने पर भी उसको अविधि पूर्वक कहा गया है, जिससे वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। और 17वें अध्याय के पहले श्लोक में शास्त्र विधि का अज्ञता पूर्वक त्याग होने पर भी 3 प्रकार की श्रद्धा की बात कही गई है, जिसमें सात्विकी श्रद्धा होने से वे देवी संपत्ति को प्राप्त हो जाते हैं, जो मोक्ष के लिए होती है। मन मना भव मर भक्तो मद्याजी माम नमस्कार। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में तो पहले राजविद्या, राजगुह्य और भक्त के अधिकारियों का वर्णन करके फिर मन मना भव आदि की आज्ञा दी। और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में पहले गुह्य गुह्यतर और सर्व गुह्यतम बात कह के फिर मन मना भव आदि की आज्ञा दी। तात्पर्य यह है कि 9वें अध्याय में भगवान अपनी तरफ से 9वें अध्याय का विषय शुरू करते हैं। भगवान की तरफ से कृपा का स्रोत बहता है, परंतु अर्जुन के मन में अपने साधन का पुरुषार्थ का कुछ अभिमान है। अतः भगवान ने कहा, मन मना भव मद भक्त मत परायण। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन लगाने वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मेरे को नमस्कार कर। इस प्रकार मेरे साथ अपने आप को लगाकर मेरे परायण हुआ, तू मेरे को ही प्राप्त हो। अतः यहाँ भगवत प्राप्ति में भगवत परायण का कारण है। और वहाँ पर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में
भगवान प्राप्ति में केवल भगवत कृपा ही कारण कि भगवान ने पहले 18वें अध्याय के 57वें श्लोक में मच्चित्ता सत्संभव कह दिया, पर उस बात को अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया तो भगवान ने अथ चेतो महंकारान न श्रोयिष्यसि विनङ्गक्ष्यसि 15वें अध्याय का 58वां श्लोक कहकर अर्जुन को धमकाया कि यह तेरा अहंकार का आश्रय है, जिससे तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। जब भगवान ने साफ कह दिया कि तू जैसी मर्जी आए वैसा कर, 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, तब अर्जुन के मन में धक्का लगा। अतः अर्जुन के भीतर कुछ पुरुषार्थ का अभिमान था जो भगवान की कृपा से नष्ट हो गया। इसलिए भगवान ने कहा, मन मना भवो मद भक्ता प्रियोसि मे, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरी पूजन करने वाला हो जा और मेरे को नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अनन्य प्रिय है। तात्पर्य यह है कि वहाँ 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन के भीतर कुछ पुरुषार्थ का अभिमान था, जो यहाँ पर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में नष्ट हो गया। शुरू में परमम बचा 10वें अध्याय का पहला श्लोक और 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, ये दोनों ही बार भक्ति के विषय में आए हैं। 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने परम वचन कहकर अपना महत्व, प्रभाव, सामर्थ्य, ऐश्वर्य सुनने के लिए आज्ञा दी और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में परम वचन कह करके अपने शरण होने के लिए आज्ञा दी। तात्पर्य यह है कि भगवान ने यहाँ 10वें अध्याय के पहले श्लोक में अपनी तरफ से ही बात कही, पर वह अर्जुन को जची नहीं, उचित नहीं लगी। और वहां पर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में अर्जुन विशेषता से भगवान के सन्मुख हो गए, अर्थात अर्जुन को वह बात उचित लगी। दिव्याह्यात्मभि भूतया 10वें अध्याय का 16वां 19वां 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में तो अर्जुन ने भगवान से अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने की प्रार्थना की और 19वें श्लोक में भगवान अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहते हैं कि तू मेरी जिन विभूतियों को सुनना चाहता है उनको मैं संक्षेप से कहूँगा। तात्पर्य यह है कि विभूति और योग को जानने से अर्जुन में अविकल्प भक्ति योग होने की बात सुनकर अर्जुन ने कह दिया कि आप अपनी सबकी सब दिव्य विभूतियां कह दीजिए। 10वें अध्याय का 16वां, क्योंकि अर्जुन का ध्यान भगवान की विभूतियों की अनंतता की तरफ नहीं था, परंतु भगवान तो अपनी विभूतियों की अनंतता को जानते हैं। अतः भगवान अपनी दिव्य विभूतियों को संक्षेप से कहने की बात कहते हैं। विभूतियों को दिव्य कहने का तात्पर्य यह है कि साधक को भगवान के द्वारा कही हुई विभूतियों को
दिव्य अर्थात भगवत स्वरूप मानना चाहिए, क्योंकि विभूतियों को वो भगवत स्वरूप को मानना ही दिव्यता है, और संसार के रूप में देखना अदिव्यता है, लौकिकता है। तमस्य विश्वस्य परम निधानम। 11वें अध्याय का 18वां और 38वां श्लोक। 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में देव रूप में विराट भगवान की स्तुति की गई, और 38वें श्लोक में अत्युग्र में विराट भगवान की स्तुति की गई। तात्पर्य यह है कि जैसे कि सोने से बने हुए गहने की आकृति, नाप को उपयोग और नाम अलग अलग होने पर भी वह सुनार की दृष्टि केवल सोने पर ही होती है, ऐसे ही भगवान सौम्य रूप, उग्र रूप, अति उग्र रूप, संसार रूप आदि किसी भी रूप में हो, पर भक्ति की दृष्टि एक भगवान पर ही रहनी चाहिए। प्रसीद देवेश जगन निवास। 11वें अध्याय का 25वां 45वां श्लोक। 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में तो भगवान के अत्युग्र अत्यंत भयानक विराट रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो जाते हैं और भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। और 45वें श्लोक में अर्जुन भयभीत और हर्षित होते हुए भगवान से विष्णु रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्व कर्म फल त्यागम। 12वें अध्याय का 11वां श्लोक, 18वें अध्याय का 2रा श्लोक। 11वें अध्याय के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक मैं तो भगवान संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग करने को और भक्ति योग का एक साधन बताते हैं। और 18वें अध्याय के 2रे श्लोक में दूसरों के मत में संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग बताया है। तात्पर्य यह है कि 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में तो यह पद संपूर्ण कर्म और उनके फल दोनों में आसक्ति का त्याग करने के लिए आया है, क्योंकि यह भगवान का मत है। 18वें अध्याय के 6वें श्लोक पर 18वें अध्याय के 2रे श्लोक में यह पद केवल कर्मों की फल की इच्छा का त्याग करने के लिए आया है, क्योंकि यह दूसरे विद्वानों का मत है। यो मद भक्तः समे प्रिया। 12वें अध्याय का 14वां श्लोक, 16वां श्लोक, ये पद दोनों ही जगह सिद्ध भक्तों के लिए आए हैं। 12वें अध्याय के 14वें श्लोक में तो भगवान की निर्भरता विशेष है, और 16वें श्लोक में संसार से उपरांत विशेष है। तात्पर्य यह है कि भक्त में ये दोनों ही होना चाहिए। हरि ओम।